अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं योक फ्रॉक की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। चूँकि कपड़ा चौड़ाई में बहुत ज़्यादा था तो मैंने क्या किया है, ज़रूरत के मुताबिक इस तरह लंबाई में जितना मुझे बाजुओं के लिए और योक के लिए चौड़ाई में चाहिए था वो उतार लिया है। बाकी मैंने इसके घेर के लिए रख लिया है। तो सबसे पहले फ्रॉक में हम कौन सी चीज़ कट करेंगे, इसका योक कट करेंगे। जब भी आपने योक फ्रॉक की कटिंग करनी है तो पहले योक करना है। तो योक के लिए हमने टोटल इसका जो लेना था वो 20 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई लेनी है, यानी 14 इंच तीरा हो जाएगा। यानी ये शोल्डर से गिरता हुआ हमने लेना है, इसलिए 6 इंच आपने इसका गले का ऐड कर लेना है। 14 में 6 ऐड करेंगे तो 20 इंच बनता है। तो 20 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे। बाकी हम जब इस कपड़े को फोल्ड करेंगे तो ये 10 इंच की लंबाई में इस तरह फोल्ड हो के आएगा। तो चौड़ाई में भी हम उसी हिसाब से लेंगे, लेकिन जब आपने योक की कटिंग करनी है तो उसकी शेप अम्ब्रेला कट में करनी है। इसलिए आपने क्या करना है कि 10 इंच का कॉर्नर के ऊपर रखते जाना है और इस तरह गुलाई में इसको बनाते जाना है। लेकिन आपने रुमाल की तरह इसको चकोर इस तरह से पहले तय कर लेना है। 20 इंच को यानी हाफ इस तरह फोल्ड करेंगे तो 10 इंच, फिर उसकी इस तरह गुलाई वाली शेप बनाते जाएंगे, अम्ब्रेला शेप। कॉर्नर के ऊपर से रख के आपने 10-10 इंच के निशान लगा लिए और अब इसके ऊपर हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह कट कर लेने के बाद हम इसके ऊपर इसी योक के ऊपर क्या करेंगे, सिंपल इसके 3 इस तरह से फोल्ड करना है, इसको 3 दफ़ा इस तरह से, और ऊपर सिंपल इसको कट लगा देंगे बाजुओं के लिए। ये बाजुओं का हिस्सा हमने निकालना है और इसी से डाउन हम 1 इंच और निशान लगाएंगे इसके बॉडी पार्ट के लिए, यानी नीचे वाले हिस्से को जोड़ने के लिए। इस तरह आपने जब 3 हिस्सों में इसको करके 1 इंच का निशान लगाना है तो नीचे वाली साइड पे 1 इंच का और निशान लगा देना है। ये लगा लेने के बाद हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो गला हमने फ्रंट और बैक चूँकि हम इकट्ठा भी कट कर रहे हैं तो 1 इंच डाउन लेंगे और 3 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे, यानी 1 इंच इसकी लंबाई हमने टोटल रखी है फ्रंट और बैक की इकट्ठी, और चौड़ाई हमने रख ली है 3 इंच। अब इसको सिंपल हम इसी तरह गुलाई वाली शेप दे के कट कर देंगे। इसको कट कर लेने के बाद हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। पहले आपने फ्रंट और बैक इसको इकट्ठे ही कर देना है क्योंकि इसका तीरा हमने अलग-अलग नहीं करना। अब हम फ्रंट से इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले ही दो पीस को आपने पकड़ के, डबल पीस को पकड़ के, तो आपने क्या करना है, इसकी टोटल लंबाई ले लेनी है, जो मैं रख रही हूँ 3 इंच। 3 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे और चौड़ाई हमारी वही रहेगी 3 इंच जो ऑलरेडी हमने ले ली हुई है। उसको इस तरह से गुलाई वाली शेप दे लेंगे और इसको कट कर लेंगे। मैंने चूँकि ऊपर बैन लगाना है इसलिए मैंने इस तरह से इसको 3 इंच की लंबाई में गुलाई वाली शेप दे ली है। और फ्रंट से मैंने बैन पट्टी लगानी है, यानी कि सिंपल पट्टी बनानी है आगे, तो उसके लिए मैं कट लगा दूंगी। सिंपल इस तरह से कट लगा देना है। अब उसके साथ से जो कपड़ा एक्स्ट्रा चौड़ाई में बचा था वो सारा मैंने चौड़ाई में इसका घेर यानी नीचे बॉडी पार्ट रख लिया है। और लेंथ इसकी मैं ले रही हूँ 32 इंच, 32 इंच मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। तैयार हमारी ये 30 इंच होगी। तो ये मैंने 30 इंच इसकी लंबाई नीचे वाले हिस्से की उतार ली है, यानी इसका जो जिस घेर है इसका उसकी। और अब मैं इसके जो बाजू हैं वो निकाल लूँगी। बाजू की लंबाई मैं लूँगी, यहाँ पे मैं 20 इंच लंबाई इसकी लूँगी और चौड़ाई में अपने बाजू के लूँगी 9 इंच, यानी कि 9 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी और 20 इंच इसकी लंबाई। तो अपने बाजुओं को भी इस तरह लंबे कपड़े के ऊपर फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। और फिर उसकी लंबाई मैंने ऑलरेडी लेके उसको खुले कपड़े के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लिया था जितनी मुझे चाहिए थी। उसको कट कर लेने के बाद जो मुझे चौड़ाई चाहिए इनकी वो 9 इंच है, यानी कि 9 इंच उसका निशान लगा लूँगी। इस तरह स्टेप वाइज मैं उसका निशान लगाती जाऊंगी ताकि मैं इजीली इसकी कटिंग कर लूँ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो बाजुओं के साथ से इस तरह से सीधी लाइन लगा लेने के बाद उतार दूंगी।
ये जो मेरा नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैं उतार दूंगी। ऊपर मैंने सिर्फ 9 इंच बाजू रखे हैं। आप इससे ज़्यादा अगर चुनट चाहिए आपको तो वो ज़्यादा भी रख सकते हैं। इस तरह मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइडों के बाजुओं को सेपरेट कर लिया है। और अब इन ही बाजुओं को हमने क्या करना है, जो नीचे बॉडी पार्ट है, इसका बॉटम हिस्सा है, घेर है, उसके ऊपर रख के इकट्ठे ही कटिंग कर लेनी है। सिंपल आपने उसको इस तरह से सीधा करके नीचे रख लेना है और ऊपर अपने बाजुओं को तय लगा के रख लेना है। जिस साइड जो बंद साइड होगी वो अपनी वाली साइड पे रखनी है और जो खुली साइड होगी वो अपोजिट रखनी है, और उन्हीं के ऊपर इसी तरह अपोजिट बाजू रख लेने हैं और बंद साइड अपनी तरफ कर लेनी है बाजुओं की। फिर जो योक है हमारा उसको हमने सिंपल इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। और ये देखें, ये कट वाला हिस्सा जहाँ तक हमारा आएगा, यहाँ पे आके हमने जो बाजुओं की यहाँ पे चौड़ाई रखनी होगी वो 3 इंच रखेंगे और आगे इसकी जो लंबाई लेंगे वो 6 इंच रखेंगे। आपने जब इस तरह रखनी है तो ये देखें 3 इंच मैं चौड़ाई ले रही हूँ। यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई का निशान लगा के आगे मैंने योक की कटिंग की है वो रख लूँगी और इसकी जो लंबाई है वो मैं लूँगी 6 इंच। इस तरह से 3 इंच चौड़ाई और 6 इंच की लंबाई का मैं निशान लगा लूँगी। फिर इसको जस्ट हमने सिंपल क्या करना है, कट कर देना है। इस तरह से हमारी योक की भी कटिंग हो, ये बाजुओं की भी कटिंग हो जाएगी और नीचे घेर की भी कटिंग। ये योक फ्रॉक की सेम इसी तरह आपने कटिंग करनी है। ये नहायत ही आसान तरीका है। देखिए इस तरह से आपने अपने ऊपर जो योक है उसका जो कट मैंने लगाया था छोटा सा, उसको उसी तरह इक्वल रखना है और नीचे फिर आपने अपने घेर के ऊपर देखना है कि आपके योक की कितनी लेंथ आ रही है, जो कपड़े के ऊपर आ रही है। जो एक्स्ट्रा ऊपर बची हुई है उसकी मेजरिंग नहीं करनी। और इस तरह आपने इसकी ये 3 इंच ही हमारी डाउन आ रहा है ये कपड़ा, इस तरह से आपने योक की मेजरिंग कर लेनी है। तो जितनी आपकी आएगी, जैसे कि इधर 4.5 इंच या 4 इंच आपकी आए, मेरी 4 इंच आ रही है तो मैं वही निशान लगा के टोटल इस तरह से इसकी गुलाई वाली शेप कर दूंगी। निशान लगा लेने के बाद हम इसको भी उसी तरह से कट कर देंगे। यहाँ से भी बाजुओं को आपने अलहदा नहीं करना, साथ ही उसके कटिंग कर देनी है। अगर अलहदा कटिंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। इस तरह आपने जस्ट इसको कट करना है। ये देखें मैंने बाजुओं को और घेर को इकट्ठा ही इसी तरह कट कर दिया है। और जब यहीं से आपने बाजुओं को देखें ऊपर सीधा किया और इस तरह से योक देखें कितना हमारा ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। और नीचे हमने इसको जस्ट चुनट डाल के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इसके इक्वल कर देना है। बाजू चूँकि आगे थोड़ी सी मैंने शेप देनी है, आगे चुनट डालनी है, लेकिन थोड़ी सी मैं इसकी शेप दे लूँगी। आगे से थोड़ा सा इसको रफ़ कपड़े को कट कर दूँगी, बाकी मैं अपने बाजू इसी तरह खुले रखूँगी। और अब हमने तैयार इसको कैसे करना है, इस तरह बाजुओं की यहाँ पे सिलाई लगा के घेर के साथ इनको जोड़ लेना है और इस तरह गुलाई में फुल हमने उतनी चुनट डालनी है जितना हमारे योक में इक्वल आ जाए। और फ्रंट पे मैं इस तरह पट्टी लगा दूंगी और ऊपर मैं चुनट वाला इसका बैन बनाऊंगी। तो चलें इस तरह मैं सिलाइयाँ लगा लेती हूँ और फुल फ्रॉक रेडी कर लेती हूँ। ये देखें मैंने फ्रॉक रेडी कर लिया है। नीचे मैंने डबल सिलाई लगाई है घेर के नीचे, इसका यानी कि दामन जो है वो इस तरह से रेडी किया है। साइडों पे मैंने सिलाई लगा ली है, बाजू आगे इस तरह इलास्टिक वाले बना लिए हैं। आगे मैंने पट्टी लगा के ऊपर कुमकुम लगा दिए हैं और बैन लगा दिया है चुनट वाला। और इस तरह हमारी पूरी योक फ्रॉक कंप्लीट हो गई है। बहुत ही आसान है। आई होप आपको इसकी इजीली समझ आ गई होगी।